हेलो गाइस, सो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप का एपिसोड 7 पार्ट 2। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पुट और पैट को दिखाया जाता है। यहाँ पर पुट और पैट बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं। यहाँ पर पुट पैट को हक करता है तो यहाँ पर पैट कहता है कि वो बहुत ज़्यादा थक गया है, वो पार्टी में नहीं जाना चाहता है और वो कहता है कि वो पुट के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। यहाँ पर फिर पुट और पैट बेड पे लेट जाते हैं, दोनों यहाँ पर थोड़ा सा रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। फिर यहाँ पर पैट पुट से पूछता है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। यहाँ पर पुट कहता है कि ये कैसा स्ट्रेंज क्वेश्चन है। वो कहता है कि ऑफ कोर्स वो उससे प्यार करता है। वो कहता है कि अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा होता। वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। यहाँ पर फिर पुट भी पैट से यही सेम क्वेश्चन करता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। यहाँ पर पैट कुछ नहीं कहता है और पुट के ऊपर चढ़ जाता है और यहाँ पर वो उसे किस करता है। यहाँ पर पैट बहुत टाइम तक किस करता है, लेकिन किस करते करते रुक जाता है। वो फिर पुट के साइड में लेट जाता है। यहाँ पर वो पुट से सॉरी कहता है, लेकिन पुट यहाँ पर उसे इट्स ओके कहता है। यहाँ पर फिर पैट कहता है क्या वो पार्टी में जाए। यहाँ पर पुट कहता है कि तुम्हें परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फिर पैट पार्टी के लिए चला जाता है। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जैब और जॉर्ज सबको एंटरटेन कर रहे होते हैं अपना गाना गाकर, और यहाँ पर सारे उन दोनों के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर फिर जैन आ जाता है और जैसे ही जैब जैन को देखता है तो वो शांत हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर पैट आता है। पैट पहले जैन के साइड में बैठ जाता है। वो जैन से कहता है क्या तुम गाना नहीं गाओगे। यहाँ पर जैन साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो गाना गाने में बहुत ज़्यादा लेजी है और दूसरी बात ये है कि आज वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। यहाँ पर फिर पैट जैन को देखता है। यहाँ पर पैट जैन के साइड में जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है। यहाँ पर फिर पैट जैन से कहता है कि आज के लिए थैंक यू। यहाँ पर मिस्टर जैंग कहते हैं कि इट्स ओके। वो कहते हैं कि उसकी ड्यूटी है तुम्हारी केयर करना। यहाँ पर एकदम से पैट शॉक हो जाता है तो मिस्टर जैंग कहते हैं कि तुम्हारी और टीम के केयर करना। यहाँ पर फिर पैट मिस्टर जैंग को गाना गाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर मिस्टर जैंग साफ मना कर देते हैं क्योंकि मिस्टर जैंग की आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और ये बात उन्हें पता है। लेकिन यहाँ पर पैट उन्हें फिर भी फोर्स करता है, लेकिन मिस्टर जैंग साफ मना कर देते हैं। यहाँ पर पैट कहता है ठीक है, फिर वो वहाँ से गाना गाने के लिए चला जाता है। फिर हमें सीधा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर जैंग और पैट ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है। यहाँ पर पैट और भी ड्रिंक करने जा रहा होता है कि मिस्टर जैंग उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है और अब तुम्हें और ज़्यादा पीना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर पैट पहले रुक जाता है, फिर दोबारा एक गिलास पी लेता है। यहाँ पर मिस्टर जैंग उसे बहुत रोकते हैं, लेकिन वो पीता ही पीता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद मिस्टर जैंग वापस आते हैं तो पैट ने बहुत ज़्यादा पी ली होती है और अब वो अपने कंट्रोल से बाहर होता है और वो सोफ़ों से ही बात कर रहा होता है और उन्हें मानने लगता है और खुद ही खुश हो रहा होता है। यहाँ पर मिस्टर जैंग उसे देखकर स्माइल करने लगते हैं। यहाँ पर मिस्टर जैंग कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुमने कभी भी अपने आप को ड्रंक नहीं देखा है, तो क्या मैं तुम्हारी वीडियो बना सकता हूँ। यहाँ पर पैट बहुत ज़्यादा खुशी में कह देता है कि हाँ। यहाँ पर पैट की सारी हरकतें उस वीडियो में रिकॉर्ड हो रही होती है कि वह कैसे ड्रिंक करके क्या करता है। फिर हमें सीधा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर जैंग ने पैट को और जॉर्ज ने करुण को संभाला होता है। वो उन दोनों को संभाल रहे होते हैं। यहाँ पर फिर तभी पुट भी आ जाता है। यहाँ पर जॉर्ज पुट से कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पर पुट कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो थोड़ी ताज़ी हवा खाने आ गया। यहाँ पर जॉर्ज शॉक होता है। वो कहता है कि 2 बजे कौन ताज़ी हवा खाने के लिए बाहर आता है। फिर यहाँ पर मिस्टर जैंग पैट को उसके रूम में लेके आ जाते हैं और उसके शूज़ निकाल देते हैं और फिर जॉर्ज से उसका ख्याल रखने के लिए कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर तभी जॉर्ज को एक डोर पे नोक होती है। वो देखता है कि वहाँ पर पुट है। यहाँ पर जॉर्ज पुट से कहता है कि तुम पैट को देखने आए हो, है ना। यहाँ पर फिर वो कहता है कि तुम्हें आते हुए किसी ने देखा तो नहीं। यहाँ पर पुट कहता है कि नहीं। फिर यहाँ पर पुट कहता है क्या आपको पैट ने बताया। यहाँ पर जॉर्ज साफ मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, ट्रेनिंग डे के दिन से ही वो तुम दोनों को नोटिस कर रहा था, उसे पता था कि तुम दोनों का पास में कुछ था। यहाँ पर फिर वो कहता है कि तुम आराम से यहाँ पर पैट के साथ रह सकते हो। वो कहता है कि वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताएगा। यहाँ पर फिर पुट पैट का ध्यान रखता है। फिर हमें सीधा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब सारे डिशेस को उठा रहा होता है। तभी वहाँ पर जैन आता है और यहाँ पर जैन जब की हेल्प करने लगता है। यहाँ पर जब कहता है कि कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूँगा, और वह कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर जैन फिर भी जैब की हेल्प करने लगता है तो जैब भी वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर जैन जब को रोकता है और कहता है क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ।
यहाँ पर जैब कहता है कि क्या। यहाँ पर फिर जैन कहता है कि उस रात के लिए सॉरी। वो कहता है कि वो ये सब करना नहीं चाहता था। लेकिन जैब कहता है कि अगर तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने इसे इंटेंशनली नहीं किया है तो तुम मुझे इसे टेक्स्ट भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जैन कहता है कि ऐसी बात नहीं है। वो कहता है कि मोन और उसका ब्रेकअप हो गया है। यहाँ पर वो और भी कुछ कह रहा था लेकिन जब उसे साफ मना कर देता है। यहाँ पर वो कहता है कि आगे कुछ भी मत कहो। वो कहता है कि अब वो सिर्फ फ्रेंड्स ही रह सकते हैं। और यहाँ से जब चला जाता है जैन एक चेयर में बैठता है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो यहाँ पर रोने लग जाता है। यहाँ पर फिर हमें सीधा सीन सुबह का दिखाया जाता है जहाँ सारे अपना बैग पैक करके आए होते हैं। यहाँ पर जॉर्ज कहता है कि वो वॉशरूम होके आता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर पुट आता है। यहाँ पर पुट कहता है क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर पैट कहता है कि हाँ वो ठीक है। यहाँ पर फिर वो सॉरी कहता है तो यहाँ पर पुट कहता है कि ओके, तुम जब भी रेडी हो तो मुझे बता सकते हो। यहाँ पर तभी पुट को फ़ोन आता है और वो कहता है कि वो सीधा उसे बैंकॉक में ही मिलेगा और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर फिर पैट एक साइड में जाता है। यहाँ पर पैट अपनी फीलिंग्स के लिए श्योर नहीं है। समझ नहीं आ रहा है कि वो पुट के साथ है लेकिन पुट के साथ होके वो खुश क्यों नहीं है। तभी वहाँ पर मिस्टर जैंग आ जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर जैंग पैट को गुड मॉर्निंग करते हैं। यहाँ पर फिर मिस्टर जैंग कहते हैं क्या तुम्हें कल रात का कुछ याद है। यहाँ पर पैट कुछ भी नहीं कह पाता। वो कहता है कि कल रात क्या उसने स्ट्रेंज किया था। यहाँ पर मिस्टर जैंग स्माइल करने लगते हैं। उसे वही वीडियो दिखाते हैं जो उन्हें कल रात बनाई थी। यहाँ पर पैट एकदम शॉक हो जाता है। वो जैसे ही उस वीडियो को देखता है तो उसे एम्बैरेस फील होने लगता है। यहाँ पर वो कहता है कि आपने मेरी वीडियो बनाई। तो मिस्टर जैंग कहते हैं कि तुमसे मैंने वीडियो बनाने से पहले पूछा था, लेकिन अगर तुम इससे ओके नहीं हो तो मैं इसे रेस कर देता हूँ। यहाँ पर फिर पैट कहता है कि आपके ऊपर है कि आपको इसे रखना है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर मिस्टर जैंग कहते हैं कि इट्स ओके, वो उसे रख सकते हैं। यहाँ पर तभी चॉट आता है। यहाँ पर उनकी वैन आ चुकी होती है तो चॉट पैट को वहाँ से बुलाता है कि उनकी वैन आ चुकी है। फिर हमें सीधा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पैट अपने घर में पहुँच चुका होता है और वो बहुत ज़्यादा थका होता है। वो चेयर पर बैठता है तो वो पुट के साथ बिताए हुए सारी यादें याद करता है, जैसे नूडल्स वाली बात, जैसे किस वाली बात। लेकिन वो यहाँ पर ये भी नोटिस कर रहा होता है कि वो पुट के साथ है लेकिन वो उसके साथ खुश नहीं है। कुछ तो चीज़ है जो अटक रही है। यहाँ पर वो सीधा पुट को कॉल करता है। यहाँ पर पैट कहता है क्या तुम आज रात फ्री हो। वो कहता है कि किसी चीज़ के बारे में उसे पुट से बात करनी है। सो गाइस यहीं पर एपिसोड 7 एंड अप होता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे। सो तब तक के लिए बाय।